कल्पना कीजिए, एक रात अचानक आसमान लाल हो जाता है। लोग सड़कों पर इधर उधर भाग रहे हैं, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, मस्जिदों से अजान गुज रही है और गिरजाघरों में भी प्रार्थनाएं हो रही हैं। न्यूज चैनल चीख चीख कर कह रहे हैं कि 2026 आ गया, बस अब दुनिया को खत्म होने के लिए कुछ ही समय बाकी है। क्या यह सिर्फ सपना है यह हकीकत बनने वाली है? हिंदू धर्म, कुरान और बाइबल, इन तीनों में दुनिया के अंत की ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो ठीक 2026 से मेल खाती है। क्या आप तैयार हैं इस रहस्य को जानने के लिए? चलिए पहले हिंदू धर्म के ग्रंथों से शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ जैसे विष्णु पुराण, भगवत पुराण, महाभारत और भगवत गीता में कलयुग और उसके अंत का गहरा वर्णन है। कलयुग 4 युगों में से सबसे अंतिम और सबसे कठिन युग है, जो अधर्म, लालच, हिंसा और भ्रम से भरा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद हुई थी, जब श्री कृष्ण ने देह त्यागी थी। तब वे कह कर गए थे, इस युग में लोग धर्म को छोड़कर धन और सुख की दौड़ में लगे रहेंगे। स्त्रियां छोटे छोटे कारणों पर तलाक लेंगी, पुरुष बलपूर्वक विवाह करेंगे, ब्राह्मण क्षुद्रों के गुलाम बनेंगे और राजा भ्रष्टाचार बनेंगे। भगवत पुराण स्कंद 12 में लिखा है कि कलयुग के अंतिम चरण में धरती पर भयंकर अकाल पड़ेगा, नदियां सूख जाएंगी, वर्षा अनियमित हो जाएंगी और लोग केवल चंद्रमा की रोशनी पर निर्भर रहेंगे। पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे, पशु मरने लगेंगे और मानवता का अंत नजर आने लगेगा। फिर आता है भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि। कल्कि पुराण में वर्णन है कि कल्कि संभल गांव में जन्म लेंगे। देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, हाथ में चमकती तलवार लिए अधर्म का नाश करेंगे। वे पापियों का संहार करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। महाभारत के वन पर्व में भी कहा गया है कि जब पृथ्वी पापों से लद जाएगी, तब कल्कि प्रकट होकर धरती को शुद्ध करेंगे। कई विद्वान कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताते हैं और कुछ गणनाओं से कहते हैं कि अंतिम चरण ठीक 2026 के आसपास पहुंच रहा है। भूकंप, ज्वालामुखी, महामारी जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या आज की दुनिया इन्हीं लक्षणों से गुजर रही है? भगवान कल्कि का घोड़ा दौड़ने वाला है। सोचिए, अगर हाँ तो क्या होगा जब वे तलवार उठाएंगे? अब कुरान ए पाक खोलते हैं। सूरह अल कियामा, सूरह अत तकवीर और सूरह अल जिलजाल में कयामत का दिन वर्णित है। धरती फट जाएगी, पहाड़ धूल हो जाएंगे, सूरज और चांद अंधेरे हो जाएंगे, सितारे बिखर जाएंगे। हदीसों सही बुखारी, सही मुस्लिम में 10 बड़ी निशानियां बताई गई हैं। धुआं जो दुनिया को ढक लेगा, दज्जाल का आना जो एक आंख वाला झूठा मसीहा होगा, याजूज माजूज का दीवार तोड़कर फैलना, सूरज का पश्चिम से उगना, यीशु मसीह का दोबारा अवतरण, 3 भयंकर भूस्खलन, पूर्व में, पश्चिम में और अरब प्रायद्वीप में, और यमन से निकलने वाली आग जो लोगों को मैदान महशर पर इकट्ठा करेंगी। हदीसों की गणना से कुछ आलिम मानते हैं कि छोटी निशानियां जैसे नैतिक पतन, युद्ध पूरी हो चुकी है और बड़ी निशानियां 2026 तक प्रकट हो सकती हैं। क्या कोरोना जैसी महामारी धुआं की शुरुआत थी? दज्जाल कौन है जो आज दुनिया को धोखा दे रहा है? क्या ये निशानियां अब शुरू हो चुकी हैं? बाइबल के प्रकाशित वाक्य में आखिरी समय का भयावह चित्रण है। 4 घुड़सवार आएंगे। पहला सफेद घोड़े पर एंटीक्रास्ट युद्ध लाएगा, दूसरा लाल घोड़ा खून खराबा फैलाएगा, तीसरा काला घोड़ा अकाल लाएगा, चौथा हरा घोड़ा मृत्यु बांटेगा। आकाश से तारे गिरेंगे, समुद्र खून से लाल हो जाएगा, नदियां जहर बन जाएंगी। एंटीक्रास्ट झूठे चमत्कार दिखाकर दुनिया को भ्रमित करेगा, 666 का निशान लगवाएगा। फिर यीशु मसीह दूसरी बार लौटेंगे, शैतान को हराएंगे, 1000 वर्ष का शांति काल शुरू होगा और अंत में जजमेंट डे पर हर इंसान के कर्मों का हिसाब होगा। कई ईसाई प्रचारक बाइबल की भविष्यवाणियों मत्ती 24 दानियेल से गणना करते हैं कि ट्रिबुलेशन का 7 वर्षीय काल 2026 में शुरू हो सकता है। क्या आज के युद्ध, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं इन्हीं 4 घुड़सवारों के संकेत हैं? एंटीक्रास्ट कौन है जो सत्ता को हथिया रहा है? तीनों ग्रंथ एक ही कहानी कहते हैं। अधर्म चरम पर, प्रकृति बर्बाद, झूठे मसीहा, हिंदू में कल्कि, इस्लाम में महदी यीशु,
बाइबल में मसीह, तीनों में उद्धारक निशानियां मेल खाती है। भूकंप, धुआं, झूठा नेता, क्या 2026 इन्हीं सब का चरम है? विज्ञान भी सूर्य, तूफान, क्षुद्र ग्रह और जलवायु संकट की चेतावनी दे रहा है। लेकिन जरा रुकिए, क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? इस बात को लेकर बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई है। न्यूज चैनल पर भी इस बात को जोरदार प्रचार किया गया है। कई सारे बड़े क्रिएटर ने अपने वीडियो के माध्यम से इस बातों को लेकर बहुत अफवाहें फैलाई हैं। तो क्या ये बातें सच हैं? नहीं। इसी सच्चाई का तो पर्दाफाश करने हम आज इस वीडियो में आए हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है? चलिए वीडियो में आगे देखते हैं कि आखिर इसके पीछे का असली सच क्या है। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जब सारी परतें हटानी हैं। आपने सुना हिंदू ग्रंथ का कल की, कुरान की कयामत की निशानियां, बाइबल के 4 घुड़सवार, सब कुछ कितना डरावना लग रहा था ना? लेकिन रुकिए, असली सच्चाई ये है कि इन तीनों पवित्र ग्रंथों में कहीं भी 2026 या कोई फिक्स तारीख नहीं लिखी गई है। न विष्णु पुराण में, न भगवत पुराण में, न कुरान के किसी सूरह में, न बाइबल के प्रकाशित वाक्य में। हिंदू शास्त्रों में कलयुग की कुल लंबाई 4,32,000 वर्ष बताई गई है। महाभारत युद्ध के बाद कलयुग की शुरुआत हुई थी, यानी अभी तो इसके सिर्फ 5,000 वर्ष ही बीते हैं। लाखों वर्ष बाकी है। कल की अवतार का वर्णन प्रतीकात्मक है, अधर्म के चरम पर धर्म की विजय का संदेश। लेकिन कोई कैलेंडर या तारीख नहीं बताया गया है। विद्वान गणनाएं अलग अलग करते हैं। कोई 2030 कहता है, कोई 2060 कहता है, तो कोई कहता है कि प्रलय 10,000 वर्ष बाद आएगा। लेकिन शास्त्र साफ कहते हैं कि समय ईश्वर तय करेंगे। कुरान ए पाक में सूरह अल अजराफ आयत 187 में अल्लाह फरमाते हैं, कयामत का ज्ञान केवल मेरे पास है। नबी भी नहीं जानते, न फरिश्ते। हदीसों निशानियां बताती हैं, लेकिन समय की कोई गणना नहीं बताती। छोटी निशानियां जैसे नैतिक पतन, युद्ध सदियों से चली आ रही हैं। बड़ी निशानियां जैसे दज्जाल, याजुज माजुज का क्रम भी अनिश्चित है। कई आलिम कहते हैं कि ये सदियों लग सकती है, एक साल में नहीं। इतिहास में सैकड़ों बार मुसलमानों ने गलत तारीखें बताई थी, जो कि सब झूठी साबित हुई। बाइबल में मत्ती 24:36 में लिखा है, उस दिन और घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। प्रकाशित वाक्य प्रतीकात्मक है। 4 घुड़सवार युद्ध अकाल के सामान्य चक्र हैं, जो सदियों से आते रहे हैं। एंटीक्रास्ट का जिक्र कई बार हुआ, लेकिन हर बार वो गलत साबित हो गई। 1844, 1914, 2000, 2012 ईसाई प्रचारकों ने दर्जनों तारीखें बताई। दुनिया बची रही ये भविष्यवाणियां डराने के लिए नहीं, बल्कि कर्म सुधारने, नेकी बढ़ाने और ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए है। तो ये 2026 वाली अफवाह कहाँ से आई? इंटरनेट के झूठे भविष्यवक्ता, क्लिकबेट वीडियो, डर बेचने वाले चैनल। कोई बाबा वंगा का नाम लेता है, कोई निब्रू ग्रह का झूठ फैलाता है। विज्ञान कहता है कोई ग्रह नहीं आ रहा, सूर्य तूफान सामान्य है। ये सब डर का धंधा है ताकि व्यूज मिले, पैसा बने। लेकिन सच्चाई ये है, ग्रंथ तारीख नहीं देते, चेतावनी देते हैं। दुनिया का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप अपना कर्म सुधारते हो या फिर गलत रास्ते पर चलते हो। दुनिया का अंत कब होगा, 2026 में या कभी और, कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात हर ग्रंथ चिल्ला चिल्ला कर कहता है, आज से बदलो। हिंदू धर्म कहता है कि धर्म की रक्षा करो, कल्कि के इंतजार में मत बैठो। कुरान कहता है नेकी के कर्म जमा करो, कयामत पर हिसाब होगा। बाइबल कहते हैं प्रेम और दया से जियो, हर दिन आखिरी मानो। तीनों का संदेश एक ही है, इंसानियत जियो, अधर्म छोड़ो, प्रकृति बचाओ, एक दूसरे का भला करो। अगर आज से अच्छे काम शुरू कर दोगे तो चाहे दुनिया चले या ना चले, तुम्हारा अंत शांति से होगा। डरना छोड़ो और जिम्मेदारी लो। दोस्तों, अगर ये रहस्यमय सफर, ये सच्चाई का पर्दाफाश आपको अंदर से झकझोर गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपके मन में कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक चल रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
अगली बार मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलता हूं आपको अगली वीडियो में एक नए विचारों और एक नए रहस्यमयी तथ्यों के साथ।